उनकी पत्नी ने, तुकाराम जी की पत्नी ने तुकाराम जी का विरोध किया। प्रहलाद जी का विरोध प्रहलाद जी के पिता हिरण्यकशिप ने किया। विभीषण जी का विरोध रावण ने किया। ईश्वर के नजदीक जब आप पहुंच जाओगे तो आपके जो खास भाई बंधु हैं वो आपका काट छांट करने लगेंगे। ऐसा है वैसा है, कोई काम धंधा तो करता नहीं है, जब देखो तब कभी मंदिर में तो कभी सत्संग में तो कभी इधर दो चार भक्तों को बैठाए हरी हरी चिल्लाता रहता है, पागल हो गया है, कोई काम का नहीं है, निकम्मा है। ईश्वर के नजदीक जब पहुंच जाओगे तो आपके खास भाई बंधु आपके विरोध में लग जाएंगे। दुनिया में आप कहीं चले जाओ, एक कमरा लेकर के रहो, वहां भी कोई ना कोई विरोधी आपका तैयार हो जाएगा। हाँ, जो जितने ही बड़े लोग हैं उनके उतने ही बड़े बड़े दुश्मन भी हैं मित्रों। हाँ, उनके उतने बड़े बड़े विरोधी भी हैं, जो जितने ही बड़े हैं। आप कहां जाओगे? लेकिन मेरे प्रभु ने लक्ष्मण भैया को समझा बुझा करके शांत कर दिया। भरत जी के सामने पांचवा विघ्न आया है। भक्ति मार्ग में विघ्न आते हैं, पर साधक को तटस्थ रहना चाहिए। साधक को किसी की बातों को सुनना ही नहीं चाहिए। एक कान से सुन लिया, दूसरे कान से निकाल दिया और भजन में लग गए। भरत और शत्रुसूदन सभी को मंदाकिनी गंगा के तट पर ठहरा करके निषाद को साथ में लेकर के अब प्रभु की कुटिया की तलाश कर रहे हैं। प्रभु के पद चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। भरत जी को अपनी मां की करणी का जब स्मरण होता है तो भरत जी के पैर रुक जाते हैं। लेकिन प्रभु की जब भक्त वत्सलता का स्मरण करते हैं तो चरण, भरत जी के चरण, भरत जी के पैर आगे बढ़ने लगते हैं। अपनी मां की करणी का स्मरण जब करते हैं तो पैर रुक जाता है, एकदम रुक गया। लेकिन भक्त वत्सलता, प्रभु की उदारता, प्रभु की भक्त वत्सलता का जब स्मरण होता है तो पैर आगे बढ़ने लगता है। चरण चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। रज को उठा करके नेत्रों से लगा रहे हैं, हृदय से लगा रहे हैं। मन ही मन सोच रहे हैं ये प्रभु अपने चरणों में स्थान देंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या करूंगा मैं? प्रभु की पादुका का आश्रय ले लूंगा। मोरे शरण राम ही कृपन ही, मोरे शरण राम ही कृपन ही, राम सुस्वामी दोष सब जन, राम सुस्वामी दोष सब जन, मोरे शरण राम की, मोरे शरण राम की पुनहि, राम सुस्वामी दोष सब जन, राम सुस्वामी दोष सब जन, जो परिहरहि मलिन मन जानी, जो परिहरहि मलिन, इसके ऊपर की चौपाई, इसके ऊपर की चौपाई, जो परिहरहि मलिन मन जानी, जो परिहरहि मलिन मन जानी, जो सन्मान से भगवानी, जो सन्मान से भगवानी, मोरे शरण राम ही कृपन ही, मोरे शरण राम ही कृपन ही, राम सुस्वामी दोष सब जन, राम सुस्वामी दोष सब। मेरे प्रभु बड़े अच्छे स्वामी, दोष सब जन ही, दोष तो मेरा। भरत जी सारे दोष अपने में देख रहे हैं। निषाद राज ने एक पर्वत की चोटी पर खड़े होकर के आश्रम का दर्शन कराया। आश्रम का दर्शन हो रहा है। आश्रम का दर्शन, प्रभु की कुटिया को जैसे देखा, कुटिया का दर्शन जैसे भरत को हुआ, दुख ताप संताप सब दूर हो गया। ये आश्रम के दर्शन का चमत्कार है। अभी प्रभु के दर्शन नहीं हुए हैं, अभी कुटिया के दर्शन हुए हैं।
भरत दीखे प्रभु आश्रम पावन, सकल सुमंगल सदन सुहावन, करत प्रवेश मिटे दुख दावा, जन योगी परमार्थ पावा। ऐसा लगा मानो योगी को परम तत्व की प्राप्ति हो गई है। ऐसा सुख भरत जी को मिला आश्रम दर्शन से। प्रभु के आश्रम का दर्शन करके इतना सुख का अनुभव कर रहे हैं मानो योगी को परम तत्व की प्राप्ति हो गई है। पाहिनाथ कही पाई गोसाई, पाहिनाथ कही पाई गोसाई, पाहिनाथ कही पाई गोसाई, भूतल परे लकुटे की नाई, भूतल परे लकुटे की नाई, पाहिनाथ कही पाई गोसाई, पाहिनाथ कही पाई गोसाई। हे नाथ रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। ऐसा कह करके भरत भैया दंडाकार प्रभु के सामने गिर गए। कुटिया के सामने प्रभु दंडाकार गिर गए, लेकिन प्रभु श्री राम चुपचाप बैठे हुए। भरत भैया को उठाने नहीं जा रहे हैं और लक्ष्मण जी जोर जोर से रो रहे हैं। जानकी जी ने कहा प्रभु आपने लक्ष्मण जी को डांट दिया है क्या? देखो लक्ष्मण जी रो रहे हैं। राम जी ने कहा सीते मैंने तो लक्ष्मण को कभी डांटा ही नहीं, मैंने तो थोड़ा समझाया है। उन्होंने भरत चरित्र पर शंका किया था तो मैंने समझाया है, फिर रोते क्यों हैं? जरा पूछा जाए क्यों भैया क्यों रो रहे हो? लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु आप भूल गए क्या? बोले क्या बात है? बोले भरत प्रणाम करत रघुनाथा। हे रघुनाथ जी, भरत जी आपके चरणों में दंडाकार गिरे हुए हैं, आप उठाओ, ये निर्दोष है, निर्दोष है, इनमें कोई दोष नहीं, उठाओ आप इनको। बस भैया यही तो मैं चाहता था कि तू किस पक्ष में है, क्योंकि तूने अभी भरत चरित्र पर शंका किया था तो तेरी सहमत है, तेरा विचार है, तो मैं भरत भैया को उठाने जा रहा हूँ। लक्ष्मण जी ने जैसे ही इशारा किया प्रभु उठे, मानसकार कहते हैं उठे राम सुन प्रेम अधीरा, उठे राम सुन प्रेम अधीरा, उठे राम सुन प्रेम अधीरा, उठे राम सुन अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धन तीरा, 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 उठे राम सुन प्रेम अधीरा, उठे राम सुन प्रेम अधीरा, उठे राम सुन प्रेम अधीरा। भरत भैया को उठाने के लिए प्रभु प्रेम में अधीर हो गए, विभोर हो गए। जब उठे तो प्रभु के शरीर से चार वस्तु गिरी। बलकल वस्त्र कहीं गिरा, धनुष कहीं गिरा, तरकस कहीं गिरा और बाण कहीं गिरा। एक संत का भाव है, भरत जी ने चार वस्तुओं का त्याग करके प्रभु की शरणागति ली। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चार वस्तु को ठुकरा करके भरत जी प्रभु की शरणागति दी है। तो इतना ही त्याग करके प्रभु श्री राम भैया भरत को उठाने जा रहे हैं। चार वस्तु का त्याग भरत जी ने किया तो आज मेरे प्रभु ने भी ये चार वस्तु का त्याग कर दिया। मानो भरत जी से कह रहे हैं भरत तुम्हारे सामने मैं हार गया हूं, तुम्हारे प्रेम के सामने मैं भरत हारा हुआ हूँ। तूने चार वस्तु का त्याग किया तो मैं भी इनको त्याग रहा हूँ। ये चारों चैतन्य थे, प्रभु के शरीर से अलग हुए, ऐसा भी भाव है। किसी संत का ऐसा भाव है कि ये चारों चैतन्य थे। इन चारों ने विचार किया, बलकल वस्त्र, धनुष बाण और तरकस ने विचार किया कि इतना बड़ा महात्मा धरती पर गिरा हुआ है,
रज का स्पर्श करके आनंद में मगन हो रहा है, धरती पर गिरा हुआ है और हम लोग प्रभु के कंधे पर भार बने हुए हैं, प्रभु के शरीर पर बोझ बने हुए हैं। जरा हम लोग भी धरती पर लोट-पोट करके प्रभु के चरणों की रज का आनंद लें। तो ये जितने थे सब चेतन थे, प्रभु के शरीर से हट करके लोट-पोट करने लगे, क्योंकि प्रेमावतार भरत जी महाराज धरती पर पड़े हुए हैं, तो ये भी धरती पर गिर गए, सब लोट-पोट करने लगे। अथवा प्रभु ने इन चारों का त्याग कर दिया। प्रभु श्री राम भैया को उठाने लगे, बर बस लिए उठायुर लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलन लखी बिसरे सबई अपान। भरत जी का और राम जी का मिलाप देख करके सब सुध बुध से रहित हो गए, किसी को होश नहीं है। जब नौका डूबने लगती है तो मल्लाह जो है नौका को संभालता है, सब प्रेम में डूब गए, विदेह हो गए। तो निषाद राज ने होश लाया, क्योंकि नाविक है, मल्लाह है, नाव चलाने वाला है, इसने स्मरण कराया, नाथ साथ मुनि नाथ के मातु सकल पुर लोग, सेवक सेना सचिव सब आए विकल है वियोग। महाराज प्रभु श्री राम, अरे गुरुदेव भी आए हैं, भगवान माताएं आई हुई हैं, सेवक गण आए हैं, सचिव आए हैं, सब लोग मंदाकिनी गंगा के तट पर ठहरे हुए हैं। प्रभु श्री राम शत्रुघ्न जी से कहा, भैया तुम सीता के पास बैठो और हम लोग गुरुदेव का स्वागत करने के लिए चल रहे हैं। शत्रुघ्न जी को सीता के पास छोड़ दिया और बाकी लोग मंदाकिनी गंगा के तट पर आए। प्रभु श्री राम गुरुदेव के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। वशिष्ठ जी सजल नेत्रों से दोनों हाथ से उठा करके आशीर्वाद दे रहे हैं। लक्ष्मण जी ने भी गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया। इसके बाद सर्वप्रथम प्रभु श्री राम कैकेयी से मिलते हैं। प्रथम राम भेटी कैकेयी, सरल स्वभाव भगत मत भेई, पग पर तीन प्रबोध बहोरी, काल करम भी सिर धर कोरी। फिर सुमित्रा माँ से मिलते हैं और अंतिम में अपनी माँ कौशल्या से मिलते हैं। सबसे मिल करके प्रभु श्री राम सबको अपनी कुटिया में लाए हैं। यहाँ जानकी जी ने जब सासुओं को देखा तो उन्हें दुख हुआ। जानकी जी सासुओं के चरणों में प्रणाम करती हैं, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम कर रही हैं जानकी जी। सब एक दूसरे से मिल रहे हैं। कोल भील लोग सब आ गए हैं। गुरुदेव ने दशरथ मरण की बात को याद कराया। गुरुदेव बोले, राघव एक बात हमें कहनी है, धैर्य रखना। आपके पिताश्री का देहावसान हुआ, आपके पिताश्री आपके वियोग में शरीर त्याग दिए। इस बात को सुनते ही श्री राम जी नर लीला करने के लिए धरती पर गिर करके रोने लगे। धड़ाम से धरती पर गिर गए और खूब रोए हैं। लक्ष्मण जी रोए हैं, जानकी जी रो रही हैं। राम लक्ष्मण जानकी को रोते देख करके चित्रकूट के कोल भील सब रो दिए, पेड़ पौधे रोने लगे, करुणा की नदी बह गई, सब शोक सागर में डूब गए। आज रात्रि में किसी ने जल नहीं ग्रहण किया है, कोई नींद नहीं लिया है। प्रातः काल मंदाकिनी गंगा के तट पर सब लोग आए हैं और प्रभु श्री राम पिताजी का श्राद्ध किया है। राम जी को सूतक कहाँ लगने वाला है, पर समाज को, संसार को ज्ञान देने के लिए, दुनिया को बताने के लिए, संसारियों को ज्ञान देने के लिए प्रभु श्री राम अपने पिताजी का श्राद्ध किए। 2 दिन बीत गए। तीसरे दिन प्रभु श्री राम